तो गाइस आइए सीखते हैं वात्या भट्टी क्या है। वात्या भट्टी ये प्रश्न दिया गया है इस क्लास में साथियों, आपको बहुत ही इजी प्रकार से आपको समझ में आएगा। ये प्रोसेस, ये जो आपका ये प्रश्न है ना साथियों, बहुत स्टूडेंट को भेजा में नहीं घुसता है, लेकिन इस क्लास एक वाला क्लास यदि देख लेते हैं तो पक्का है 100 में 100% आपका भेजा में घुसेगा। क्लियर है? बाद में आपको डिस्कस करना है क्या समझ में आया करना, अभी बस शांति से आप देखिए। क्लियर है? तो बिना देर के करते क्लास को स्टार्ट। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न कहता है, प्रश्न दिया गया कि लोहे के एक प्रमुख अयस्क का नाम और अनुसूत्र लिखे। लोहे के निष्कर्षण में वात्या भट्टी में होने वाले अभिक्रियाओं या और समीकरण को लिखे। क्लियर? ये दोनों प्रश्न एक ही है, समझ में आ गया? क्लियर? अब आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर देखेंगे, फिगर देखेंगे। फिगर गाइज इस प्रकार से फिगर है ना। आपको ये फिगर बनाने के लिए आना चाहिए, बस हमने क्या करें, फिगर बना हुआ, बस आपको हमको समझाना है। क्लियर है? यहाँ देखे, शुरू से देखे, यहाँ से देखे। क्लियर? यहाँ देखे, सबसे पहले हमने क्या लिखा कि वात्या भट्टी को ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, है ना। वात्या भट्टी की बाहरी सतह इस्पात की बनी होती है। समझिए, ये बाहर का जो सतह है ना साथियों, इस पे चढ़ेगा तभी ना लोहा शब्द देगा। तो बाहरी सतह इस्पात का बना था, ये बात आप माइंड में सेट कर। इस्पात का मतलब था लोहा, वैज्ञानिक के द्वारा तैयार किया गया लोहा, ताकि टूटे भांगे नहीं। तो यहाँ हमने वही चीज लिखा कि बाहरी सतह इस्पात की बनी होती है, लेकिन वात्या भट्टी स्टील की बनी होती है। लेकिन क्या बोले, ये वात्या भट्टी, ये जो ये इस प्रकार से जो लकीर दिख रहा है बाहर से, तो ये लकीर दिखेगा ना, तो ये आपका स्टील का है। किसका? स्टील का। तो यहाँ मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। और हमने क्या लिखा कि इस क्या लिखा, जस्ट देखिए फटाक से, स्टील के अंदर की सतह, जस्ट स्टील के अंदर की सतह अग्निशय ईंटों की बनी होती है। यानी कि ये वाला जो स्टील, ये वो स्टील हुआ, ये आपका स्टील हुआ है ना, इसके अंदर जो ऐसे ऐसे लकीर जो पाड़ा गया है इस प्रकार से, ये आपका अग्निशय ईंटों की बनी होती है। यानी कि ईंट वैसा ईंट लगाया जाता है जो कि आग जो इसमें लो जो करेगा उसको सहन कर सके। अर्थात ये पत्थर वाला ईंट पहले आता था जमाना में, स्टेशन सब में जो कि लगा देता था, अभी भी कई जगह मिलेगा, वो वाला ईंट से जो है इसको तैयार किया गया। क्लियर? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही। यदि आ रहे तो फटाक से लाइक कीजिए, फटाक से लाइक तो लाइक। तो अब देखिए, यहाँ पे ऊंचाई की बात करें तो 25 से 60 मीटर होती है। इसकी हाइट यहाँ से पूरे अंतिम तक देखा जाए छोड़ तो 25 से 60 मीटर होती है। कभी छोटका भी हो सकता है, 25 मीटर भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा में 60 मीटर भी हो सकता है, या इसके बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। चौड़ाई या व्यास की बात करें 6 से 8 मीटर होती है। ये यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है, या इसको व्यास बोले, ये 6 से 8 मीटर आपका होगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे की बात करें हो तो इस भट्टी को 3 भागों में बांट दिया गया। 3 भाग क्या इस भट्टी का, देखिए कैसा कैसा। ये यहाँ से यहाँ तक पहला भाग, इसका नाम है ऊपरी भाग, यानी हापर भी भाग कहते हैं। ठीक है? दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा मुंडी हो गया, इसका नाम है मध्य भाग, यानी बीच वाला भाग। क्लियर है? तीसरा जो कि आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए दिखाते हैं ना, तीसरा भाग, ये भाग जब ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसका नाम है निचला भाग। क्या है गाइस? निचला भाग। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 3 भाग कहाँ का। अब यहाँ पे देखिए ऊपरी भाग का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ऊपरी भाग में कौन कौन काम होता है, तो हमने लिखा ऊपरी भाग लिख करके दे दिया, आप लोग भी दीजिए। बोले वात्या भट्टी ऊपर से सक्रिय होती है। जो गाइस ऊपर से जब देखिएगा ना, इसको सक्रिय दिखेगा, क्या दिखेगा? सक्रिय। क्लियर है? हाँ, इसमें कप केन व्यवस्था होती है। देखिए ये ऊपर में ही कप केन की व्यवस्था है। कप केन की क्या आता है, इसमें व्यवस्था होती है ना, कप केन की व्यवस्था होती है, जिसकी सहायता से अयस्क के छोटे छोटे महीन टुकड़ों के साथ कोक और चूना पत्थर धीरे धीरे भट्टी में जाता है। कैसे कैसे? धीरे धीरे। ये जो महीन अयस्क है ना, एक लाइन में बोलते हैं अयस्क। ठीक है? तो ये जो अयस्क है ना, ऊपर भाग से धीरे धीरे भट्टी में आता है ना। इन सभी तापमान का सामना करना पड़ता है।
क्लियर है? तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। यदि आ रही है, अभी भी लाइक नहीं की तो फटाक से लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी बतला दीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसा ही वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे देख लेते हैं मध्यम भाग भाई, बीच वाला सबको पसंद होता है, बीच वाला ज़्यादा यूज होता है, आपको पता है। जैसे आलू खरीदने जाइएगा, कहिएगा बड़ा वाला आलू मुझे नहीं चाहिए, मुझे मीडियम दीजिए, ना छोटा भी चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपका बीच वाला में ज़्यादा प्रोसेस, ज़्यादा भाग है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए बीच वाला का क्या कम है। हमने बोला बत्तिया भट्टी बीच में चौड़ी होती है। क्या होती है गाइज? चौड़ी। देख लीजिए कैसे है, देखिए ना, है देखिए चौड़ा करता है कि नहीं? चौड़ा होती है ना, तो बीच में चौड़ी होती है। ये बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, आगे भाई, आगे ये देखिए हमने लिखा, हमने बोला कि चौड़ी होती है, यहाँ कुल 3 द्वार होता है। कितना द्वार? फटाक से 3 है द्वार भाई, 3 द्वार होता है। 3 बहुत है भाई, ढेर 3 द्वार यहीं पे रहता है, क्योंकि बीच में है 3 द्वार है। अब देखिए द्वार का कर, एक द्वार यहाँ, एक द्वार यहाँ, एक द्वार यहाँ, टोटल एक करके कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, तो वही तो हमने लिखा। तो अब देखिए 3 द्वार होते हैं, 2 द्वार पर टायर लगा रहते हैं। टायर भाई, टायर है, देखिए ना यहाँ टायर है, आपका क्या है? टायर है, टायर भाई, टायर। तो यही टायर तो है। तो 2 द्वार पर तो टायर रह गया, ठीक है, टायर हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं, पढ़ करके समझ जाते हैं ना, ताकि आपको भी भेजा में घुस जाए शटाक से। अब देखिए टायर लगा दिए। अब देखिए इसकी सहायता से भट्टी में गर्म गैस प्रभावित होती है, यानी कि यही टायर की सहायता से गर्म गैस इसी के अंदर में घुसेगा। क्लियर है? तो इसकी सहायता से भट्टी में गर्म गैस प्रवाहित होता है ना। अब आगे देखिए कि जाती है, आगे देखिए क्या कहता है, तीसरे द्वार से व्यर्थ गैस, सड़ा गला जो भी है सब चीज तीसरे द्वार से बाहर आता है ना। मनुष्य में भी बहुत प्रकार का द्वार है ना, जो कि सड़ा गला बाहर निकलता है। यहाँ पे देखिए तीसरा द्वार है, ये सड़ा गला व्यर्थ पदार्थ बाहर निकल रहा है, व्यर्थ गैस। किसी को डाउट? कोई डाउट है भाई, बिल्कुल आसान है। लग रहा है कि भारी, कुछ नहीं लग रहा है। देखिए तो कुछ लग रहा है क्या? अब देखिए तीसरा भी देख लेते फटाक से। देखिए बोले बत्तिया भट्टी नीचे में पतली होती है, और इस भाग को तल भी कहते हैं, यानी जमीन कहते हैं। नीचे है तो जमीन, मेरा पैर क्या है जमीन पे, तो उसको तल कहेंगे, है ना। तो देख लीजिए भाई, फिगर भी देख के समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए पतला है कि नहीं, कितना, ये वाला देखिए चौड़ा है कि नहीं, तो इससे पतला ही ना है, तो इसलिए हमने बोला कि ये पतली होती है। इसमें 2 द्वार होता है, एक द्वार है, 2 द्वार है, और 2 द्वार होता है, जिनमें से एक द्वार से पिघला हुआ धातु निकलता है, और दूसरा द्वार से धातु मल भाई खराब पदार्थ बाहर निकलता है ना। आप लोग को भी खराब पदार्थ निकालते ही होंगे ना कोई द्वार से, है ना। तो वही खराब पदार्थ जो है कि बाहर निकल जाता है लोहा का, फिर फ्रेश लोहा इधर हो जाता है जो निकल जाता है। तो वही चीज तो भाई यहाँ पे लिखा है, कोई नई बात है क्या? देखिए लिखा है कि नहीं, बत्तिया भट्टी नीचे से पतली होती है, इस भाग को तल भी कहते हैं। यहाँ पर 2 द्वार बनाए जाते हैं, एक द्वार में से पिघला हुआ धातु बाहर निकलती है, और दूसरे द्वार से धातु मल बाहर निकलती है। तो सबका मल बाहर निकाल दिए। अब धातु बन के रेडी। अब ये समीकरण के द्वारा से समझते हैं, फिगर का कहानी तमाम। अब यहाँ देख लीजिए गाइज, थोड़ा सा देखिए। अब आपको साथियों थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा समीकरण पे, ये याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे निर्माण क्या चीज, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण किया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कोक, C को बोलते हैं कोक, यहाँ पे कोक लिखा गया मिस्टेक से, ये C को बोलते हैं कोक। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोक का अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये बात माइंड में ऐड कर लीजिए, सटाक से घुसाइए। ये सूत्र है, पूछ देगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, बताओ क्या होता है, तो बताना है CO। या पूछ देगा CO का रासायनिक नाम क्या होता है,
रासायनिक नाम, तो फटाक से बोलना कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी समझ में आ जाना चाहिए आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक कोक का भी क्रिया करें कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। अब देखिए, अब आपको याद रखना है क्या चीज़, देखिए ये 3 को थोड़ा भूलिए थोड़ा देर के लिए ना, Fe2O3 इसको बोल देंगे आयरन ऑक्साइड या फिर ये आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और CO को तो पता चल ही गया कार्बन मोनोऑक्साइड। जब फेरिक ऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का विक्रिया कराएंगे तो Fe3O4 क्या चीज बनेगा, Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हर स्थिति में बाहर चले जाएगा, गर्म पदार्थ व्यर्थ पदार्थ। क्लियर है यहाँ तक। तो ये बात मेरी समझ में आ जाना चाहिए गाइज कि फेरिक ऑक्साइड के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड का विक्रिया कराएंगे तो आयरन सल्फेट तो अभी रहा ही, आयरन ऑक्साइड तो रहा ही, लेकिन हमको लोहा जब तक तैयार होगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। तो 3 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में लोहा तैयार हो गया तब छोड़ेंगे। तो देखिए, तो फिर से बोल रहे कि आयरन ऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का विक्रिया कराएंगे तो आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है। क्लियर। दूसरा में देखिएगा, ये 3 से गुना इधर कर दिए भाई, ये 3 से इधर कर दिए, 2 से इधर, तो ये बैलेंस हो गया। कैसे, यहाँ समझिए। फिर का को 2 गुना 3 6 को इस साइड में देखिए, 2 गुना 3 फिर 6 ऑक्सीजन का को 3 तिया 9 और 1 10 है साइड में देखिए, 2 चौके ऑक्सीजन 8, ये 2 गुना 4 8 अब प्लस इधर 2 ऑक्सीजन 8 2 10, दोनों साइड बैलेंस है, ये बैलेंस की है। तो बैलेंस को फोकस भी नहीं करना है, बैलेंस को छोड़ के ये 2 से छोड़ कर या बचा के Fe3O4, तो Fe3O4 देखिए यहाँ पे लिखे एक नहीं, और हर स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए जब Fe3O4 को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो FeO और CO2 बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हर स्थिति में आपका बाहर चले जाएगा। क्लियर है। तब देखिए ठहरिए, इसको बैलेंस करने के लिए 3 से गुना किए क्योंकि बैलेंस नहीं है। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना चाहिए इतना सा। तो देखिए 3 से गुना किए तो 3 Fe हो गया, इधर भी 3 Fe, ऑक्सीजन 4 इधर 1 5, इधर ऑक्सीजन 3 1 3 और 2 5। क्लियर है। C एगो है, इधर भी C एगो है, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में। अब देखिए 3 को तो भूलिए, तो बैलेंस करने के लिए उसके अब FeO यहाँ पे लिखे नीचे में। क्लियर। अब फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही अभिक्रिया कराना हमको, तो यहाँ पे गाइस FeO एगो इधर आ गया तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हर स्थिति में बाहर आएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या फ्रेश होकर के Fe बना के नहीं, इस प्रकार से लोहा की प्राप्ति हो गया। समीकरण मेथड से लोहा को भी बना दिए। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना साथियों। तो ये आपको जो है कि टोटल हमने क्या क्या हल करके बता दिया। अब आपका कर्तव्य बनता है बोर्ड देने का कि ये पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना है ना। और हाँ, यदि कुछ भी सीखने के लिए मिला तो कम से कम इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और दोस्तों को भी बताएं। बेफिजूल का टाइम व्यर्थ ना करें, बस सही चैनल का चुनाव करें। क्लियर है। तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलते हैं ऐसे न्यू विचार के साथ और ऐसे ही ताज़ा खबर का जो कि अपडेट करते हुए जो कि प्रश्न को आपके सामने में मैं लाता रहूँगा। बस कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन प्रश्न में आपको ज़्यादा डाउट लग रहा है, उसको भी हल करके बताएंगे। मात्र 24 घंटा, कितना भाई, 24 घंटा के अंदर में आपका सॉल्यूशन उसका भी मिल जाएगा। क्लियर है। तो इतना ऑफर मिल रहा है साथियों, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो छोड़े वैसे आपके डिस्प्ले पे फटाक से मैसेज आ जाए। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होता है। क्लियर है। चलिए तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।